कालिदास। बाबा जी, लीनता में और एकाग्रता में क्या फर्क है? लीनता में और एकाग्रता में क्या फर्क है? एकाग्रता में तुम बचे रहते हो, लीनता में तुम खो जाते हो। तुम बिजनेस करते हो, व्यापार करते हो, लेकिन जो ही व्यापार खत्म होता है तो तुम दुकान बंद करके घर लौट जाते हो। व्यापार के क्षण के दौरान तुम बिजी हो गए थे, व्यस्त हो गए थे, और जैसे ही व्यस्तता हटी तुम फिर अपने आप में आ गए। यानी व्यस्तता के बाद, कंसंट्रेशन के बाद, एकाग्रता के बाद भी तुम बचे रहते हो जब तुम उस एकाग्रता से बाहर आते हो। लेकिन लीनता के बाद तुम बचते नहीं। जैसे पानी की बूंद समुद्र में लीन हो गई, उसके बाद वो तुम्हें मिलेगी नहीं, वो लीन हो गई। जैसे कहा जाता है कि मीरा भगवान कृष्ण की मूर्ति में वृंदावन में लीन हो गए, फिर वो मिल गई। जो लीन हो जाता है वह नहीं मिलता। तुमने लीनता का अर्थ गलत ले लिया है। तुम लीनता को कंसंट्रेशन समझने लग गए हो। यहीं तुमसे गलती हो जाती है। कंसंट्रेशन में तुम सिर्फ व्यस्त होते हो, एक बिंदु पर, एक जगह, एक व्यापार में, किसी कारोबार में, किसी झगड़े झूठे में, किसी विषय में, किसी आकार में। लेकिन व्यस्तता के बाद जब तुम उस व्यस्तता से बाहर आते हो तो तुम बचे रह जाते हो। तुम्हारी पूजा पाठ, स्मरण, जप, तप, अध्ययन, विषय वस्तुएं, सब व्यस्तताएं। तुम षोडशोपचार पूजन करो या त्र्यंबक मंत्र करो या कोई गायत्री अनुष्ठान करो, जब तक तुम वो करोगे तो व्यस्त रहोगे, और जब वो समापन हो जाएगा तो तुम फिर वैसे ही रह गए। इसलिए मैं कहता हूं, तुम्हारी सारी पूजाएं, तुम्हारी सब प्रार्थनाएं, तुम्हारी सब अरदासें, तुम्हारे सब तीर्थ व्यर्थ हैं। तीर्थ तो वह होता है जहां पर एक बार जाने के बाद फिर से वापस नहीं आता वो व्यक्ति। तीर्थ एक बार जाया जाता है, और वही बाबा कहते हैं, तीर्थ नामा जेते सब पावे। तुम क्या समझते हो? तीर्थ जाने के बाद तुम नहा धो के, साफ सुथरे होके, निर्मल होके बाहर आ जाओगे? नहीं।
तीर्थ जाने के बाद तुम वापस नहीं परतोगे। तुम गए, फिर जो आया वह वो नहीं था जो गया था। लेकिन व्यस्तता के बाद, लीनता के बाद, पूजा के बाद, प्रार्थना के बाद, अरदास के बाद तुम जैसे ही खाली होते हो तो तुम बिल्कुल वैसे ही बाहर आते हो जैसे गए थे। थोड़ा फर्क गहरा है, समझना। लीनता में तुम वापस नहीं आते। जैसे बूंद समुद्र में लीन हो जाती है, कहाँ बचती है। फिर तुम उस बूंद को किसी और बूंद से रिप्लेस तो कर सकते हो कि देखो ये बूंद मैंने ढूंढ ली, लेकिन गलती मत खा जाना। यह वो बूंद नहीं होगी जो समुद्र में समाई होगी। तुम भ्रम में डाल सकते हो लोगों को। तुम नकली नकली समर्पण इसी तरह तो तुम करते हो। भला समर्पण करने के बाद कभी व्यक्ति वापस आया है? तुम्हारे समर्पण नकली हैं, असली नहीं। जैसे तुम्हारे पूजा के फूल नकली हैं, प्लास्टिक की फैक्ट्रीज में बनाए गए, उनमें सुगंध नहीं आती। सुगंध भी तुम ऊपर से इतर छिड़कते हो, लेकिन वस्तुतः उनके भीतर से सुगंध नहीं आती। ऐसे ही तुम्हारी मैन मेड पूजाएं। भला ये पूजा करने का ढंग तुमने कहां से सीखा? किसी शास्त्र से, किसी गुरु से, किसी महात्मा से, किसी तथा कथित मार्गदर्शक पाखंडी से? तुम्हारी सभी पूजाएं, तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं व्यर्थ हैं। क्योंकि पूजा प्रार्थना के बाद तुम फिर से वापस आ जाते हो उसी तरह जैसे गए थे। थोड़ा बारीक, थोड़ा महीन, शांति से समझोगे तो समझ आ जाएगा। तीर्थ पर तुम एक बार चले गए, फिर तुम वापस नहीं लौटते। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वापसी का कोई रास्ता नहीं। जैसे तुमने समुद्र में छलांग लगा ली, समुद्र की तलहटी के भीतर तुम चले गए, फिर वहां से आना नहीं होता। बस तुम गए, और गए कि तुम वापस नहीं आते। लेकिन पूजा में, प्रार्थना में तुम वैसे के वैसे बाहर आ जाते हो जैसे गए थे। स्नान में तुम वैसे के वैसे बाहर आ जाते हो। जो धूल धमास लगी थी वह तुम नहीं थे, वह बाहर से ही आई थी। वो नहाने धोने में पानी के साथ बह गई, लेकिन तुम कहाँ बहे? तुम तो वैसे के वैसे ही बाहर आ गए। तुम में तो कोई परिवर्तन ना हुआ। यही फर्क है कंसंट्रेशन में और लीनता में। लीन होके व्यक्ति कभी वापस नहीं मुड़ता। एकाग्र होके व्यक्ति
वापस मुड़ता है और सदा फिर से एकाग्र होता है। मैं तुम्हें यही समझाता हूं कि तुम पूजाएं, फरियादें, प्रार्थनाएं छोड़ दो, क्योंकि परमात्मा चापलूसी का इच्छुक नहीं है। परमात्मा रिश्वतखोर भी नहीं। परमात्मा तुम्हारे भोगों का इच्छुक भी नहीं। वह तो इतना तृप्त है, जिसे भोग की इच्छा होगी वह तृप्त कैसे हो सकता है? जिसकी भोगने की कोई इच्छा बाकी न रहे, वही तृप्त है। तुम लंगर में बैठे हो, तुम एक ग्रास और नहीं खा सकते, और फिर तुम उठ जाते हो। फिर तुम क्यों कहे कि एक ग्रास और खा लो? तुम कौन है? अब मैं और नहीं खा सकता, मैं तृप्त हुआ। परमात्मा अगर तुम्हारी, बहुत से पुजारी मुझे कह देते हैं कि वह तुम्हारे प्रसाद को सूंघता है। सुगंध पुष्टि वर्धनम। तुमने तरीके बनाए हैं लोगों को ठगने के। ठगे चले जाओ, लोगों का धन माल लूट लोगे। कल किसी और का था, आज उसका हो गया, अब तुमने लूट लिया, फिर कोई तुमसे लूट लेगा। यहां सब डाकू हैं तुम्हारी तरह, लुटेरे हैं। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसकी कोई चाहत न बची, जिसकी कोई वासना न बची भोगने की, जिसकी कोई चाहत न बची, और यहां तक कि जीने की भी चाहत न बची। वो हुआ कि नहीं हुआ बराबर। इसलिए हमने बुद्ध को तथागत कहा। तथ आगत, जैसे आया वैसे चला गया। जैसे हवा का झोंका आता है। दिन में तुम्हारे पास से कितने हवा के झोंके गुजरे और चले गए, क्या तुम उनकी गिनती कर पाओगे? नहीं, उनका पता ही नहीं चलता। कब वो आता है और कब चला जाता है तुम्हारे बदन से छू के। लीनता उस स्थिति का नाम है जब तुम प्रज्ञा में लीन हो जाते हो। भगवान कृष्ण कहते हैं तू स्थिति प्रज्ञ हो जा। अपनी प्रज्ञा में लीन हो जाना, और वहां सही प्रज्ञा वहां है। तुम खोपड़ी में प्रज्ञा को ढूंढते हो, प्रज्ञा खोपड़ी में नहीं। प्रज्ञावान व्यक्ति वह है जो अपने स्वयं में उतर जाता है। वही कृष्ण कहते हैं तू स्थिति प्रज्ञ हो जा। वास्तविक प्रज्ञा में स्थित हो जा। तुम्हारी खोपड़ी में जो प्रज्ञा तुम समझे बैठे हो, वह तो मात्र सूचनाएं, जानकारियां हैं, इधर उधर से इकट्ठी की गई। सचमुच में प्रज्ञा नहीं है वो। सही प्रज्ञा वह है जिसमें उतर के तुम सदा के लिए खो जाते हो। उस प्रज्ञा में जाके तुम फिर लौटते तो हो, लेकिन आमूल चूल परिवर्तित होकर लौटते हो। वैसे नहीं रहते,
अगर डाकू गए थे तो लौटते हो दानी बनकर। अगर कामी गए थे तो लौटते हो ब्रह्मचार्य होकर। अगर लोभी गए थे तो तुम लौटते हो परम वीर दानी बनकर। अगर कायर गए थे तो तुम लौटते हो साहसी बनकर। वो ही नहीं लौटते जो गए थे। आमूल चूल परिवर्तन, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। तुमने पूछा पुत्र, बिजीनेस में, कंसंट्रेशन और लीनता में भेद क्या है? जब तुम जैसे गए थे वैसे बाहर ना आ पाओ तो समझो तुम लीन हो गए। जब तुम जैसे गए थे वैसे ही वापस लौट आओ तो समझो कि सिर्फ तुम कॉन्सेंट्रेट हुए, सिर्फ तुम व्यस्त हुए कुछ देर के लिए और कोई रूपांतरण ना हुआ। व्यस्त होने में कोई रूपांतरण नहीं होता, लेकिन लीन होने में जब तुम अपने अंतस में जाते हो, अपनी प्रज्ञा को छू लेते हो तो आमूल चूल परिवर्तन हो जाता है। फिर तुम वैसे नहीं रहते जैसे गए थे, बिल्कुल बदल जाते हैं। बाबा नानक केली नदी के किनारे बैठे अपने शिष्य के साथ। 3 दिन तक उस नदी में से बाहर नहीं निकले। लोगों ने बहुत खोजा, कहीं नहीं मिले। लेकिन 3 दिन के बाद अचानक नानक प्रकट हुए और उनकी जुबान से पहला शब्द निकला, एक ओंकार। और हम आज तक नहीं समझ पाए कि वह जो पहला पहला शब्द निकला था, एक ओंकार, उसका अभिप्राय क्या है? उसका मतलब कुछ नहीं है, उसका अभिप्राय क्या है? बाबा नानक ने कहा, मैंने जो देखा तो यह देखा कि वह सब जगह एक ही है, दूसरा कोई नहीं। क्या तुमने उनकी बातों की कदर की? वह जिस गहरे समुद्र के आनंद का रस पी के चले आ रहे थे, क्या तुमने उनकी अमृतवाणी को अपने भीतर समाने दिया? नहीं। बाबा कहते हैं एक। इसके कई अर्थ हैं अगर तुम कई डायमेंशन से देखो। यानी एक जहां कोई शत्रु नहीं, और बात भी ठीक है, जहां एक होता है वहां कोई शत्रु नहीं होता। तो उन्होंने कहा निर्वैर। जहां एक होता है वहां कोई डर नहीं होता, क्योंकि डर किससे करोगे? उन्होंने कहा निरुपम।
जहां एक होता है तो वह एक किससे जन्म लेता है, वह तो दूसरा हो गया जिससे जन्म लेगा। तो उन्होंने कहा सैपम, खुद ही से प्रकट हुआ। जो सब में ही दिखाई पड़ेगा, सब योनियों में दिखाई पड़ेगा, ऐसी अवस्था मेरे पर 3 दिन आई थी जब मैंने सुअर को गले लगा लिया था। मुझे हर तरफ वो ही वो नजर आता था। लेकिन जिनको सुअर नजर आता था और मैं भी नजर आता था, उन्होंने मुझे हटा लिया, जाके नहलाया धुलाया, नए वस्त्र डलवाए, डेटोल की साबुन से नहलाया, फिर महारानी संदल से नहलाया। लेकिन उन 3 दिनों की स्मृतियां मुझे नहीं पता, इसलिए बाबा तुम्हें उन 3 दिनों की स्मृतियां नहीं बता पाएंगे। उन 3 दिनों में क्या हुआ? हाँ, उन 3 दिनों के बाद जो देखा उसकी हल्की हल्की खुशबू आदमी साथ लेके आता है। तो बाबा कहते हैं एक ओंकार सतनाम, कर्ता पुरख, वो ही करता है। विज्ञान का जन्म यहां से होता है जब व्यक्ति कहता है नहीं मैं करता हूं, बिना अपनी औकात जन। जब व्यक्ति कहता है नहीं मैं करता हूं, ये देखो मैं हाथ हिला रहा हूं, मैंने ये तो किया, देखो मैं बोल रहा हूं, मैं ही तो बोल रहा हूं। यहां से विज्ञान की शुरुआत होती है, यहां से द्वैत उत्पन्न होता है। तुम गलती खा गए हो, तुम कहते हो हमने आविष्कार किया। बाहर गर्मी है, भीतर हम एयर कंडीशन रूम में। तुम गलती में हो, तुमने अपनी इम्यूनिटी खो दी। पशु के भीतर इतनी इम्यूनिटी है कि उसे गर्मी भी नहीं लगती, उसे सर्दी भी नहीं लगती, उसे भूख प्यास लगती है। तो तुम कहते हो कि साइंस ने बड़ी तरक्की की, जरा बताओ क्या तरक्की की? मैं पूछ लेता हूं, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी आते हैं मेरे पास, क्योंकि अपने भीतर कौन नहीं जाना चाहेगा। बाहर सब मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, सर्दी है तो रूम हीटर मिल जाएगा, गर्मी है तो एयर कंडीशन मिल जाए, अच्छे पिल्लो मिल जाएंगे, अच्छे बेड मिल जाएंगे, डिस्टिल्ड वाटर मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। लेकिन उसका क्या होगा जो सब पाने के बाद भी तुम्हारे भीतर एक चीज रखती रहेगी? अभी से तुम जान ना पाओगे। यह तुम जानोगे तब जब तुम सब कुछ भोग लोगे जो तुम्हारे पास है, और पाओगे कि प्यास तो वही के वही रही जो भोगने से पहले जितनी थी उतनी ही रही। ये बड़े मजे की बात है। तुम समझते हो शायद परमात्मा की याद संसार को भोगने के बाद कुछ कम आएगी। नहीं, तुम गलती में हो।
बात तो बिल्कुल उल्टी है। संसार को भोगने के बाद परमात्मा की याद ज्यादा आया करती है। बिरहा मीरा के भीतर ज्यादा जन्म लेता है, बिरहा बुद्ध के भीतर ज्यादा जन्म लेता है, महावीर के भीतर 24 तीर्थंकरों के भीतर सभी राजा हैं, जनक के भीतर 19 के 19 जनकों के भीतर क्या हुआ? वह एक झीना सा आशा का पर्दा कि पदार्थों में सुख है, ये बड़ी सी कार बैठने को मिल जाए तो सुख मिल जाएगा, लेकिन तुम बड़ी कार में भी बैठ लेते हो। ये हेलीकॉप्टर में उड़ जाऊं, ये जहाज पर उड़कर विदेश चला जाऊं, वहां की प्रणाली बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट, तो फिर सुखी हो जाओगे? नहीं, तुम गलती में। बड़ी कार में बैठने से, हेलीकॉप्टर में उड़ने से, जहाज में उड़ने से, विदेश में जाने से, बाहर की प्रणालियां बदलने से तुम उस सुख को ग्रहण नहीं कर पाओगे। तुम्हें एक बात बताऊं, जिस व्यक्ति को सरकार सजा दे देती है, उम्र कैद कर देती है, वह है धन्यभागी है। क्यों? बशर्ते कि उसको सही गुरु मिल जाए। इन पाखंडियों को कथा कहने के लिए मत भेजा करो। ये अनिरुद्धाचार्य वगैरह ये तुम भेज देते हो कहानियां कहने के लिए, वो बेचारे दुखी हैं। यह एक अपूर्व मौका दिया है परमात्मा ने तुम्हें। अगर तुम नाजायज फंसे हो तो, अगर जायज फंसे हो तो फिर तो तुम दुखी रहोगे, क्योंकि कर्म पूरे हैं, कर्मों का एक्शन का रिएक्शन आए। लेकिन अगर तुम पे नाजायज, जैसे ईसा मसीह पे नाजायज मुकदमा चला है क्या? क्रूसिफाई किया गया, सलीब दे दी गई। अगर किसी व्यक्ति को नाजायज जेल हो जाती तो ध्यान रखना उसके अच्छे दिन उदय हो गए। नहीं, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि अब तुमने कुछ नहीं करना है, और यही मैं चाहता हूं कि एक बार की अगर तुम कुछ न करने में आ जाओ तो तुम अपने भीतर उतरना शुरू हो जाते हो। तो तुम संसार में तो अपने आपे से, तो अपनी इच्छा से तो अपने भीतर नहीं उतरोगे, क्योंकि मन है। मन कहेगा चलो और नहीं तो ताजमहल ढूंढा। 7वां अजूबा है विश्व का। मन कहीं ना कहीं भटकता रहेगा। लेकिन अगर सरकार ही तुम्हें दंडित करके कह दे कि तुम उम्र कैद और तुमने कोई गुनाह ना किया, तो उससे बढ़िया मौका तुम्हारे पास नहीं। किसी प्रबुद्ध व्यक्ति को भेज देना, वह उन्हें एक दिन में बता देगा सारा फॉर्मूलेशन कि तुम अपना पूरा वक्त कैसे इस मानव के जामे का लाभ उठा सकते हो। बड़ा उलट सा बात है। तुम जिसको दंड समझते हो वह उसके लिए उपहार बन के आएगा।
बाहर तुम घर में बैठे हो, कैद तो मैं यहां भी हूं, लेकिन अपनी मर्जी से कैद हूं। मैं चाहूं तो बाहर जा सकता हूं, लेकिन जेल की कोठरी में बंद अगर तुम चाहो कि मैं थोड़ा बाहर घूमाऊं, तो तुम चाहते हुए भी जा ना सकोगे। यू आर बैंड। वहां मजबूरी है। और अगर तुम गलत फंसा लिए गए हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। और देखो, बोलने की आजादी है, हम बोलते हैं। बोलना कोई गुनाह थोड़ी है। किसी का चैनल बंद कर दिया जाए, किसी का फेसबुक बंद कर दिया जाए, हम बोल सकते हैं। गलत मैनेजमेंट के विरुद्ध हम बोल सकते हैं। हमने ही तो वोट दिया है, और वोट दिया है कि हम आजाद रहें। वोट का मतलब समझो। वोट का मतलब है कि हम जिसे वोट दिया है वह हमारी आजादी पर आंच नहीं आने देगा, इसलिए वोट दिया है। और अगर सरकार जिसको हम वोट दिया है वो हमारी आजादी को प्रताड़ित करने लगे, फिर क्या होगा? और नाजायज प्रताड़ित करने लगे, फिर क्या होगा? तुम कानून बनाते हो, इसका मतलब तुम कोई भी तो कानून बना दो, ये ठीक नहीं है। तुम कल को कानून बना सकते हो कि जो श्वास लेगा वह दंडित किया जाएगा। बना सकते हो। कोई पागलों के सिंग थोड़ी होते हैं, पागलों के भी वैसे ही होता है, सारा सींग नहीं लगे होते। और ऐसे बहुत से नियम बनाए जा चुके हैं जो कि हमारे ही द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों ने बनाए थे। मैं सदा ही बोलता हूं, पक्ष के हों विपक्ष के हों, जितने लोकसभा और राज्यसभा में लोग बैठे हैं, मूर्ख महामूर्ख सब गधे। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण एक शब्द कहते हैं, तुम किसी की जुबान को मत देखना कि वह क्या बोल रहा है। और बड़ा शानदार सवाल है, और मैं बार बार बोलता हूं, तुम लक्षणों को देखना। तुम ये मत देखना कि कोई लीडर तुम्हें आके ये कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, जैसा हमारे प्रधान सेवक महोदय ने कहा। अब ऐसे तो कोई भी वैश्या अपने कोठे को तीर्थ का नाम दे सकती है, उसके लिए तो वो तीर्थ ही है। और वह तो तुम्हारी मर्जी हुई। क्या नाम बदलने के लिए जिनका देश है उनसे आज्ञा लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? अगर यह तीर्थ है तो फिर गंगोत्री जाकर हमने करना क्या है? फिर तो हम यहीं जाने का कोई जुगाड़ उठाएं। इसलिए मैं इन लोगों को मूर्ख कहता हूं। तो फिर अगर सारी जनता ने यहीं जाने का जुगाड़ बना लिया, फिर तुम बुद्धू नहीं हो तो और कौन? तुम्हें जनता कालरों से पकड़ के बाहर निकाल देगी। तीर्थ पे तुम्हें अकेले बैठने का अधिकार थोड़ी है। हम भी तो तीर्थ का मजा लेना चाहते हैं। हम भी तो तीर्थ में अपने पापों का गुनाह मैल धोना चाहते हैं। तुमने बहुत धो लिए, जाओ बाहर,
अब हमें धो लेने दो, गुनाहगार तो हम भी हैं। अजरूह लिख रहे अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए गुनाहगार की तरह। मजरूह लिख रहे हैं अहले वफा का नाम, हम भी खड़े हुए हैं गुनाहगार की तरह। लेकिन जेल की कोठरी में तुम चाहो तो बाहर नहीं जा सकते, वहां तुम्हारा मन ठहर जाएगा, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मन का ठहर जाना। तुम अगर किसी की किताब पढ़नी हो जिसको जेल हो गई और वह अपराधी ना हो, तो उसकी जेल में लिखी हुई किताब को पढ़ना। ये तुम्हें एक अमूल्य सूत्र दे चला हूं। अगर किसी ऑथर की किताब पढ़नी है तो अगर वह किताब उसने जेल के अंदर लिखी है तो वो पढ़ना। क्यों? क्योंकि वह ज्यादा ऑथेंटिक हो गया। जेल में व्यक्ति का मन ठहर जाता है, क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं रहता, बाहर से कोई रास्ता करने का मतलब नहीं रहता, तो उसका मन ठहर जाता है और कोई उपाय बचता भी नहीं। उस कंडीशन में, उस मनोदशा में वह जो लिखेगा वो ठहराव के पलों में लिखेगा, और ठहराव के पलों में हमेशा सत्य लिखा जाता है। ठहराव के पलों में असत्य लिखा ही नहीं जाता। तो मैं तुमसे एक सूत्र देकर चला। अगर तुमने किसी ऑथर की किताब पढ़नी, तुम किसी विशेष ऑथर से प्रेम करते हो, और अगर उसे ऐसे पल बिताने का मौका मिला कि उसे जेल हो गई और जेल में उसने किताब लिखी, तो वह किताब अवश्य पढ़ना। क्यों? उसमें ठहरने के मुकाम आएंगे बार बार, और ठहरने के मुकाम आते आते तुम ठहरना सीख जाओगे। यह उस परमात्मा की कृपा से आया हुआ मुकाम है। जब कहीं और जाने का मन तुम करना भी चाहोगे तो बंदिश हो गया। बड़ा शानदार मकाम आ गया साधना के लिए। तुम चाहो भी तो बाहर तुम्हारा मन करे भी तो तुम जा नहीं सकते। एक मजबूरी आ गई। आज बिल्कुल नया पाठ, और व्यक्ति का मन ऐसा है कि मजबूरी के बिना वो भीतर नहीं उतरता। इसलिए जितने भी संत हुए वो किसी न किसी रूप में एक प्रकार से बंदी ग्रह से आए हुए थे। अन्यथा बुद्ध को आधी रात में घर से भागने की जरूरत नहीं थी।
बुद्ध ने अपना घर, अपना महल, अपनी जमीन जायदाद, अपना पुत्र, अपनी पत्नी, अपना पिता, अपने धन धान्य, हीरे जवाहरात, मोती मणियां, उनकी कीमत चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन बुद्ध का भीतर अपने आप को कारागृह में समझ रहा था। तुम्हें पता नहीं, बुद्ध के पिता ने बुद्ध को बिल्कुल वैसे ही रखा जैसे सरकार कैदियों को कैद में रखती है। तुमने बुद्ध की जीवन गाथा गौर से नहीं पढ़ी होगी, ऊपर ऊपर से पढ़ रही होगी। लेकिन जो उस तल पर पहुंच जाता है, उसका पढ़ना सुनना किसी और तल से होता है, तुम्हारे इस तल से नहीं होता। बुद्ध ने पाया कि मैं तो कारागृह में, आज प्रथम बार पता चला कि मौत भी होती है। और हैरानी की बात कि 29 वर्ष की उम्र तक मुझे ये भी नहीं पता चला कि आदमी मरता भी है, बीमार भी होता है, आदमी की रीढ़ की हड्डी झुक भी जाती है, कमजोर भी होता है, नहीं पता था। धरती का सबसे बड़ा अजूबा अगर कहीं देखना हो तो वह बुद्ध का जीवन देख लेना। सूरज निकलने से पहले मुरझाए हुए फूल और पत्ते चुग लिए जाते थे। क्योंकि आदेश था राजा का, शुद्धोधन का हुक्म था कि राजकुमार को मृत्यु का आभास होना नहीं चाहिए। क्योंकि जब जन्म हुआ बुद्ध का तो हिमालय से ऊपर से उतर के प्रबुद्ध पुरुष आए, उन्होंने कहा यह या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर चक्रवर्ती संत बनेगा। तो शुद्धोधन का अंतस कांप गया। उसने कहा साधु, मेरा अकेला बेटा, राजकाज कौन संभालेगा? तो उसने आदेश जारी किया, अभी बच्चा ही था, कि इसके जगने से पहले कोई फूल मुरझाया हुआ न दिखे, पतझड़ के मौसम में कोई पत्ता झरा हुआ नीचे गिरा न मिले, कोई पीला पत्ता न मिले, बाहर ही बाहर, हरियाली ही हरियाली नजर आए, कोई मृत्यु का साया भी न पड़े। क्योंकि उसे समझा गए थे संत कि इसे मृत्यु का एहसास न होने देना। अगर मृत्यु का एहसास तुमने होने दे दिया फिर यह विरक्त हो जाएगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगर ज्यादा भोग लिया जाए और अच्छा ही अच्छा भोग लिया जाए तो भी व्यक्ति विरक्त हो जाया करता है। यह अष्टावक्र का सूत्र है, यह जनक का भी सूत्र है। अगर इतना भोग लिया जाए कि भोगने से मन उकता जाए तो तुम बहुत जल्दी विरक्त हो जाओगे। यही कहते हैं अष्टावक्र
भोगने से दुख मिलता है, भोगने से कभी सुख नहीं मिला। तुम्हें लगता है सुख जैसा, ऐसे तो तुम्हें खारिश हो जाए तो तुम खारिश करके देखना, तुम्हारी चमड़ी उधड़ जाएगी, खून निकलने लगेगा, तुम्हें मजा आएगा। मेरा एक मित्र कहा करता था, उसने शादी नहीं कराई। मैंने कहा तुमने शादी नहीं कराई? मैं तो किसी कारण से शादी नहीं कराई, मैं तो जीवन का सत्य देखूंगा, अगर दिख गया फिर कराऊंगा, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। तो कहता कि मेरा फार्मूला दूसरा है। कहता क्या? वो बोला कि मेरा फार्मूला ये कि जब मुझे शादी कराने की इच्छा होती है तो मैं अपने आप को खारिज कर लेता हूँ, खारिज का रोग लगा लेता हूँ, फिर मैं जोर जोर से उसको खारिज करता हूँ, लहू निकल आता है, तो हमारा मजा वहां क्या करेगा? तो खारिश हो जाए या शादी हो जाए, खारिश में मजा ज्यादा आता है। ऐसा मत करो। ये बातें सत्य की कसौटी पे खरी उतरती हैं, इसलिए तो तुम इतनी खारिश करना चाहते हो। बड़ा मजा आता है, खारिश किए जाओ, खारिश किए जाओ। और ये जो तुम करते हो, ये तुम्हें पता नहीं है, ये खारिश ही है। ये खारिश ही बुझाते हो तुम। खारिश वो हाथ से करो या गुप्त अंगों से करो, होती खारिश ही है। ज्यादा भोग लिया जाए तो वैराग्य आ जाता है। भोग से दुख मिलता है, दुख से वैराग्य होता है, वैराग्य से मुमुक्षा जन्मती है कि है तो कुछ है नहीं। बंधन नजर आने लगे तो इन बंधनों को कैसे तोड़ूं? तो अष्टावक्र कहते हैं कि जब मुमुक्षा ने जन्म लिया तो फिर तुम मुक्त होने के साधन खोजने लगोगे। अभी तो लोग नाम दाम ले आते हैं, मुक्त होने की इच्छा भी उठी नहीं, प्यास जगी ना हो और पानी का गिलास पीने का फायदा क्या है? बस ऐसा ही है तुम्हारा नाम दाम। मेरे पास लोग आ जाते हैं, प्रश्न पूछने लगते हैं, अंट शंट प्रश्न पूछने लग जाते हैं, और मैं तो इंतजार ही करता हूं, क्योंकि मैं संख्या घटाने के मूड में रहता हूं। गाहे बगाहे संख्या ज्यादा हो जाती है। और मुझे एक सबक बाबा ने दिया कि गुरु को उतने ही विद्यार्थी रखने चाहिए जितनों को वो पहुंचा सकते हो, जितनों को वो ज्ञानत्व तक ले जा सकता हो। ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी मत करना, फिर तो तुम राजनीतिक हो जाओगे, फिर तो तुम डेरे वाले बन जाओगे। मैं समझ गया। बाबा ने कहा तुम कम्यून मत बनाना, लेकिन ऐसा भी ना हो कि कोई प्यासा वापस चला जाए। आज बहुत से लोग जिनको मैं आहत करना चाहता हूं और जिसको आहत करना चाहता हूं उसको वो बचाना चाहते हैं। यही तो रोग है। इसी रोग से मैं तुम्हें मुक्त करना चाहता हूं। तुम अपने अहंकार को बचाना चाहते हो, मैं उस तुम्हारे अहंकार के ऊपर घण चलाना चाहता हूं। फिर जब मैं घण मारता हूं तो तुम पूछते हो कि बाबा, मैं तुमसे पूछूंगा कि तुमने मुझे क्यों कहा कि तुम तो गए। जब तुम अपने आप को बचाने में कोई कोर कसर बाकी ना छोड़ोगे तो फिर मुझे घन ही तो फेंकना पड़ेगा। मेरा परिश्रम व्यर्थ गया।
अगर तुमने ये सवाल कर लिया जिसमें ये बू नजर आई कि तुम अपने अहंकार को बचाना चाहते हो, बस मुझे थोड़ी सी बू आनी चाहिए, फिर मैं माथा खपाई क्यों करूंगा? फिर माथा खपाई करूंगा। राहतें और भी हैं बसल की राहत के सिवा, और भी दुख हैं जमाने में मोहब्बत के सिवा। बहुत से प्यासे कतार बांधे बाहर खड़े, और मैं जानता हूं, और मैं एक भी मौका चूकना नहीं चाहता। ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसको प्यास जगी ना हो, और मुझे समझ आ जाए वाकई ही इसको प्यास नहीं जगी, तो मैं तुरंत ही अपना घण फेंक देता हूं एक तरफ कि भाई तू तो जा। मैं व्यापारी थोड़े हूं। व्यापारी ग्राहक को दूर से बुलाएगा, आजा आजा, इधर ही है आश्रम, इधर ही है। लेकिन मेरा मसला थोड़ा उल्टा है। मैं प्यासों को तो गले से लगा लूंगा, मैं प्यासों की तो प्यास बुझा दूंगा, क्योंकि वह प्यासा है। और प्यासा जब तृप्त हो जाएगा, उसकी आत्मा से शांत आनंद की धारा बहेगी, तो मुझे भी आनंद मिलेगा। क्या आज एक व्यक्ति मेरा प्रयास सफल कर गया, और अगर मुझे पता चले, मुझे बू आ जाए कि मेरा प्रयास कितना भी मैं कर लूं, कितना भी घन उठा उठा के, घन बहुत भारी होता है, अपने हाथों को थकाना व्यर्थ है इनके लिए, तो फिर मैं कहूंगा भाई तू तो गया, जा तू, और मैं ब्लॉक मार दूंगा। बहुत से लोग आजकल बच्चों को चैट करने की आदत बहुत है, तो मुझसे भी वही फार्मूला आजमा लेते हैं। चैट करते करते एक लड़की मुझे कहने लगी, अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं कहाँ बैठी हूं। मैंने अंगूठा लगा दिया। अब साल बीत गया कि 2 बीत गए कि 3 बीत गए, अब वो रोज पीटती है कि बाबा गलती हो गई। मैंने कहा मैं तो समझ गया, अब तू गलती हो गई तो हो गई, अब मेरे से सही हो गया, तुमने गलती कर, अब मैं अंगूठा वापस नहीं हटाता। मुझे पता चल गया जिसको प्यास नहीं है, जो शीश तली पे धर न सके, वो प्रेम गली में आए क्यों? जो शीश तली पे धर न सके, वह प्रेम गली में आए क्यों? फिर तुम मुझसे प्रश्न पूछते हो। तो संतो, तुम्हारे प्रश्न का जवाब यह है, संतो कर्मण की गति न्याय, संतो कर्मण की गति न्याय। उज्जल पंख दिए हंसन को, उज्ज्वल पंख दिए हंसन को, कोयल के ही विधिकार, संतो कर मन की गति न्याय।
उज्ज्वल पंख दिए हंसन को, कोयल की गति, कोयल की गति करी संतो, संतो कोयल के विधि का, संतो कर मन की गति न्याय। तुम पूछते हो मुझसे, कभी अपने भीतर भी झांक के देख लिया करो। कृष्ण ने कहा आखिर में आत्म बनिग्रह, अपने भीतर झांक के देखो। मुझसे पूछने वालों कि तुम तो गए, प्यास उठी थी या वैसे ही चले आए थे? कहे सुने से किसी ने कह दिया होगा, तुमने सुन लिया होगा और तुम चले आए होगे। नहीं, पहले प्यास जगाओ, प्यास को जगने दो। प्यास जगाने वाली चीज नहीं है। प्यास जगा करती है सोता है, तुम्हारे जगाने से कभी प्यास नहीं जगती। प्यास को जगने दो। मेरे पास पानी है शीतल, फिर आ जाना, फिर मैं स्वतः ही बुला लूंगा। ऐसे लोगों को मैं इंतजार करता ही रहता हूं। मैं प्रतीक्षारत हूं। पहले तुम प्यास पैदा करो, इंतजार करो। मेरी पुकार तत्क्षण चली आएगी, जरा भी देरी नहीं करूंगा। बुद्ध को जेल की तरह रखा गया तो वैराग्य पैदा हो गया। बुद्ध भाग गए वहां से। तुमने जेल से भागकर रूप तो देखे होगे भागते, लेकिन तुमने महलों से भागते हुए लोग शायद धरती पे बहुत कम हुए तो हैं। भर्तृहरि हुए, बुद्ध हुए, महावीर हुए, सभी 24 के 24 तीर्थंकर हुए, भरे पूरे राजघरानों में थे और घर से भाग गए। ये सिलसिला शुरू हुआ वृषभदेव से, मनु की 5वीं पीढ़ी, और सिलसिला चलता ही गया। जनक भी भागते हैं अष्टावक्र के पास, तो ये नहीं देखते कि इसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा, यह चलता है सर्कस करता है, लेकिन उसके पांव पकड़ लेते हैं। वह उसकी चाल ढाल नहीं देखते। और प्यासे हैं, और प्यासा व्यक्ति गुरु की चाल थोड़े दिखा करते हैं। प्यासा व्यक्ति तो गुरु के चरण पकड़ता है। तो कृष्ण ने कहा आत्म बनिग्रह, अपने भीतर झांक के देखना। क्या झांक के देखना? ये तुमको कभी किसी गुरु ने बताया? प्यास जगी है कि नहीं जगी है? कहीं ऐसे ही तो नहीं चले गए? फिर इससे अच्छा तो घर में ही बैठे रहते, 4 पैसे ज्यादा कमा लेते। वैसे भी तो डेरों में बैठे बैठे तुम्हारा मन दुकान में अटका रहता है। 4 गज कपड़ा ही बेच लेते,
कोई पापलीन का ग्राहक ना मुड़ गया हो, कोई चुन्नी दुपट्टा लेने ना आ गया हो, कोई ग्राहक मुड़ ना गया हो। डेरों में भी तुम क्या करते हो? मन तो चला ही मन रहता है। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख मां, मनी राम चहूं तिस फिरे, यह तो सुमरना। मैं तुमसे कहता हूं, मैं व्यापारी नहीं हूं, और ना ही मुझे तुमसे कोई लोभ है। ना ही मुझे कोई वासना की तृप्ति करनी है। मैं तो वो गगरिया हूं जो इतनी भर गई है कि गगन मंडल से आता हुआ अमृत का यह टूटा हुआ बांध इस गगरिया को छलका जाता है और वह अमृत होता है। जो इसकी जद में आ गया उसकी प्यास बुझ जाएगी। यह है फार्मूला। और जिस गगरिया के भीतर यह समुद्र उतरा, वह जिसे छू देगा निश्चित रूप से वह सब जंजीरों को तोड़ देगा। लेकिन बस एक गुजारिश, जब मैं घण उठा लूं तो तुम इन जंजीरों को टूटने देना। तुम हाय तौबा मत करना, क्योंकि मैं तुम्हारी जंजीरों को तोड़ रहा हूं। मेरी जंजीरें तो बहुत पहले टूट गई। मैंने आजादी का स्वाद चख लिया और मैं चाहता हूं कि तुम भी आजादी का स्वाद चखो। और अगर तुम अभी खोपड़िया बाकी है तो फिर तुम अभी जंजीरों में रहना चाहते हो, फिर तुम्हें प्यास लगे, फिर तुम बंधे रहना चाहते हो। बात तो मुक्ति की करते होगे बिला शक, लेकिन ध्यान रखना, शब्दों से भावनाएं ज्यादा गहरी होती हैं। भावना यही होगी कि हमने भोगना है, मुक्त नहीं होना है। तो मैं भावनाओं की कदर करता हूं। मैं तुम्हें भोगने के लिए छोड़ देता हूं, संसार में जाओ। जब भोगने से मन विरक्त हो जाए, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे। अभी तो तुम्हें सपने भी नहीं पता कि तुम बंधन में हो, और फिर मुझे पता है पक्का तुम कलोल करोगे। बताओ मैं कहां बैठी हूं, तो तुम्हें तुम्हारी जंजीरें पुत्री नजर नहीं आई। फिर मैं अगर गन उठाऊंगा और छेनी उठाऊंगा तो तुम कहां तोड़ने दोगी बेटी। इसलिए अभी तुम संसार में मौज करो, अभी तुम्हें संसार में सुख लगता है तो देख लो अच्छी तरह से, हर कूचा फलोर लो।
हर आला फलोर लो, हर कोना फलोर लो, खंगाल लो। क्या कहीं किसी कोने में आनंद छिपा तो नहीं पड़ा है? और फिर जब तुम्हें कोई न मिले, सब तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ दें, तब तुम मेरे पास आना प्रिय है। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। बंधन उसके टूटा करते हैं जो उन बंधनों से दुखी हो जाया करते हैं। अगर किसी को बंधनों में बंधने में भी स्वाद आता है, जैसे खारिश का रोग हो जाए तो खारिश करने में स्वाद आता है, तो फिर उसे खारिश करते ही रहने देना। मैंने उसे कहा कल्याण मस्तु भवा एव मस्तु भवा। और वो आज तक खारिश ही पैदा कर रहा है। वैसे भी तुम विवाह करके भी खारिश ही शांत करते हो। ऐसा मत करो, ये कोई हंसने की बात थोड़ी। तुम खारिश ही ठंडी करते हो अपनी, और कुछ नहीं है। और देखियो, मैं अनुभव से बोला करता हूं। मैं सुनी सुनाई, देखा दिखाई बात नहीं कहा करता। लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। मैंने जो देखा, जो जाना, वही बोला। अन्यथा उसके सिवा एक शब्द भी कभी नहीं बोला। तो अगर तुम प्यासे हो, ध्यान रखना, सच में प्यासे हो। तुम्हारी प्यास सच्ची है। नकली नकली प्यास भी तुम लिए लिए आ सकते हो कि चलो देख लें, ऐसे मुक्ति या प्यास बुझाने में हर्जा क्या है, थोड़ा सा पी के देख लेते हैं। लेकिन नहीं, मेरे पास पानी कहाँ है, मेरे पास तो शराब है। फिर शराब तुम कहोगे कि हमारे तो गुरुओं ने मना किया, शराब नहीं चलेगी। मैंने कहा यही तो पीने जैसी चीज थी। अरे मूर्खो, यही तुमने पाबंदी लगा दी, यही तो पीने जैसी चीज थी। पता है तुमको राज क्या है मेरे इस सरूर का। पता है तुमको राज क्या है मेरे इस सरूर का, कि इस सरूर में जरा सा रंग है गुरूर का। जो मैंने पी तो क्यों नशा, जो मैंने पी तो क्यों नशा उतर गया हजूर का। ये हजूर का नशा क्यों उतर गया, ये बाबा का नशा क्यों उतर गया? जो मैंने पी तो क्यों नशा उतर गया हजूर का। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी। कैसे रहूं चुप के मैंने, बहुत से लोग आ जाते हैं, चुप कर जा बाबा, नहीं मार देंगे। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी। अरे उल्लू के पट्टो, जो चीज पीने वाली थी वही तुमने बंद कर दी।
ऐसे ऐसे धर्म है दुनिया में। कल को तुम पानी बंद करोगे, पानी जो पिएगा उसको हम नामदान नहीं देंगे। लगता है हम उजड़ जाएंगे। अगर इसने शराब पी ली तो सच्चा सुरूर पा जाएगा, फिर हमारे नाम दाम को चला के मारेगा, फिर तुझे और मांगेगा कि थोड़ी सी और पिला दो। हम भटके हुए थे अब तक। बहुत से लोगों ने मुझे कहा है, बाबा बच गए, यह जाम क्या पिया, जिंदगी खुशहाल हो गई। अब तक पता नहीं था हम जीते हैं तो जीते हैं क्यों, लेकिन अब तो जिंदगी जीने का मजा आया। अब ये प्रश्न समाप्त हुआ कि जीते हैं क्यों, बल्कि जिंदगी जीने का मजा आया। अब तो थोड़ी सी और जरा सी दे साकी, और जरा सी, कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है। यह ऐसी शराब है जिसको जितने पीते हो उतना होश बढ़ता जाता है। अवेयरनेस इंक्रीजेस। तुम्हारी ठेकी की शराब पीने से तो अवेयरनेस घटती है, लेकिन वह आनंद का सुरूर, मदहोशी ऐसी कि जितनी पियोगे उतनी अवेयरनेस बढ़ेगी और फिर नाम दान देने वालों का सुरूर उतर जाएगा, नशा उतर जाता है इनका। जो मैंने पी तो क्यों नशा उतर गया हुजूर का। अरे तुम फिर हंसते हो। और जरा सी दे साकी, और जरा सी। असल में अगर तुमने पी ली, ये रोकते ही इसलिए, ये रोकते ही इसलिए हैं कि अगर तुमने शराब को पी लिया तो ये नामदान की शराब कौन मूर्ख पिएगा। फिर हम तो व्यापार से गए, हमारे संदूक तो खाली निकलेंगे, हमारे बल्ले तो नहीं बिकेंगे, हमारे रेस्टोरेंट दुकान कैसे चलेगी। यही है इसके पीछे का राज, और कोई राज नहीं है। तो तुमने पूछा पुत्र कि कंसंट्रेशन और लीनता में क्या फर्क है। पूजा तुम्हारी कंसंट्रेशन और ध्यान तुम्हारा लीनता है। पूजा में तुम पूजा करने के बाद षोडशोपचार पूजन करो, तुम बचे रह जाओगे, वैसे ही बाहर निकलोगे, सब काम धाम करोगे। लेकिन जब तुम ध्यान की उस तल्लीनता में चले जाओगे, लीनता में चले जाओगे, तो बाहर तो कोई बदलाव ना आया था, क्योंकि बाहर कोई शराब नहीं थी पीने के लिए। भीतर जब तुम उतर गए, लीन हो गए, तो वहां तो बड़ी मदहोशी की शराब मिलेगी। वो शराब तुमको बाहर नहीं आने देगी, फिर तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कुछ खाना भी था, या प्याज नहीं खाना था, या लहसुन नहीं खाना था। फिर बड़े बड़े वित्त मंत्री तुम बन सकते हो, लेकिन उसमें कोई आनंद नहीं होगा। और बात तो सारी आनंद है, जिसके लिए बुद्ध तख्तोतास मोतिमनियों को ठुकरा के चल देते हैं, पुत्र को और पत्नी को, जनता को, सबको ठुकरा के चल देते हैं। मांग के खाना मंजूर,
लेकिन उसकी एक बूंद पीऊंगा जरूर। जब तक तुम्हें इतनी प्यास न लगे कि उसकी एक बूंद पीऊंगा जरूर, तुम्हारे सब तथा कथित संपत्तियां मैं ठुकराता हूं सिर्फ उस रस की एक बूंद पीने के लिए। और जब तक मुझे उस रस की एक बूंद न मिलेगी तब तक मैं यहां नहीं आऊंगा। सोचा तो था बुद्ध ने यही, लेकिन हुआ बुद्ध के भी उलट, क्योंकि उसे पता नहीं था, उससे पहले उसने पिया नहीं था। जब कोई व्यक्ति कॉन्सेंट्रेट होता है तो वह वैसा का वैसा विदाउट एनी ट्रांसफॉर्मेशन बना रहता है। आज उसने पूजा की, कल फिर वो यही पूजा करेगा, यही सामग्री होगी उसकी थाल में। पुत्रम पत्रम पुष्पम फलम ते, यह सब कुछ होगा उसके सामग्री में, लेकिन रूपांतरण नहीं होगा। पूजा के बाद तुम यथावत बने रहोगे, यानी वही उदास चेहरे, वही लटके हुए मुंह, वही 3:04। लेकिन जब तुम लीन हो गए तो फिर वही नहीं रह गया। बुद्ध को कहां पता था? बुद्ध ने सोचा था घर छोड़ते वक्त कि जैसे ही मैं पा गया घर वापस लौट जाऊंगा, फिर राजकाज संभालूंगा। लेकिन बात उल्टी हुई। जूं जूं दवा की मर्ज बढ़ता ही गया। जैसे जैसे तुम पीते हो तुम्हारी मदहोशी का आलम बढ़ता है। और मजे की बात है, तुम मूर्छित नहीं होते, तुम ज्यादा जागृत हो जाते हो। अवेयरनेस इंक्रीजेस। यह शराब कुछ गुणवत्ता में अलग है, तुम्हारी बाहर के ठेकों की शराबों से अलग है। बाहर की शराब तुम्हें मूर्छित करती, लेकिन वो भीतर के उस तल की जिसकी लीनता की बात की है मैंने, वहां जाकर जब तुमने पी लिया एक बार तो प्यास और जगेगी। फिर तुम साकी से कहोगे, साकी और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी और। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। यह होश भी बाकी है और पीने की तमन्ना भी बढ़ गई। यह कैसी शराब पी? यह तो अंधकार मिट गया, जो ऋषि कहता था तमसो मां ज्योतिर्गमय। यह तो तमस मिट गया, यह तो ज्योति ही ज्योति नजर आई। और फिर जब तुम इतनी पी लेते हो कि लीन हो जाते हो, फिर कहते हो जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू ही तो रूबरू है। इतनी पियो कि तुम्हें हर जर्रे में वो मालिक बैठा हुआ नजर आए। धन्यवाद।